Assalamu alaikum. Good morning everyone. Today we will learn about journal and move to ledger. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। पहली एंट्री हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन और जनरल पोस्ट देम इनटू द लेजर। कि लेजर हमने बनाना है, पहले जनरल बनाते हैं हम और फिर लेजर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास, मिस्टर जावेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, कि स्टार्ट बिजनेस कर रहा है कैश से और कितने का, 1 लाख का। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। और निरेशन में हम क्या लिखेंगे, ऑनर इन्वेस्टेड कैश, और ये इधर हमारी वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि ही परचेजेज फर्नीचर फॉर इतने रुपीज़, यानी कि फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है वो डेबिट होती है और जो जा रही होती है वो क्रेडिट होती है। तो फर्नीचर जहाँ हम परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर आ रहा है, तो एंट्री हमारी नाम से बनेगी फर्नीचर की, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, और कितने का, 20,000 का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है ही परचेजेज गुड्स, चीज़ें हम खरीद रहे हैं कैश पे, तो परचेजेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, परचेजेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास है ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कि हम चीज़ें बेच रहे हैं कैश पे, तो चीज़ें कैश हमारे पास आ रहा है और चीज़ें हमारे पास जा रही हैं, यानी कि क्या ट्रांजैक्शन हमारे पास बनेगी, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ही पेड सैलरीज इतने रुपीज़, पेड कर रहे हैं। जब भी हम कोई चीज़ पे करते हैं तो हमारा कैश जा रहा होता है, और सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट हमारी ये ट्रांजेक्शन बन जाएगी। गॉट इट। तो ये हमारा बन जाएगा जनरल। नाउ वी मूव टू लेजर। लेजर में हम क्या करते हैं, लेजर का पहले तो आप इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसका हमने बॉर्डर या कॉलम कैसे इसकी मतलब बनाना है, इसका स्केच। कि सबसे पहले डेट का कॉलम आता है, रेफरेंसेस आते हैं, जेआर आता है, और फिर हमारे पास जो है वो अमाउंट आती है। नेक्स्ट फिर दोबारा इधर ही डेबिट के लिए, क्रेडिट के लिए, क्योंकि ये साइड डेबिट होती है और ये साइड क्रेडिट होती है। ठीक है। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट के लिए हम बना रहे हैं, कैश अकाउंट के लिए सबसे पहले हमारा लेजर बनेगा। हमने जितनी हमारे पास ये एंट्रीज है ना, जितनी हमने एंट्रीज की हुई है, इन सब का जो है वो हमारा जनरल बनेगा। ठीक है, मतलब इतना हमारा जनरल बनेगा हर एक का, कि मतलब कैश अकाउंट आ रहा है, कैपिटल अकाउंट आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट आ रहा है, रिपीटेशन नहीं करनी, परचेजेज अकाउंट आ रहा है, फिर हमारे पास सेल्स अकाउंट आ रहा है, और फिर हमारे पास सैलरीज अकाउंट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख लेना है कैश अकाउंट के लिए हम बना रहे हैं। सबसे पहले हमारा कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट के लिए हमने जनरल बनाना है। तो हमने देखना है कि कैश अकाउंट कहाँ कहाँ हमारे पास जो है वो डेबिट हो रहा है और कहाँ कहाँ हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, और किस वजह से हो रहा है। अब हमने यहाँ वजह मेंशन करनी है। सबसे पहले हमारे पास कैश क्रेडिट हो रहा है सॉरी डेबिट हो रहा है। ठीक है, डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट, लेकिन किसकी वजह से, कैपिटल अकाउंट की वजह से। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखना है क्रेडिट डेबिट साइड पे आकर कैश अकाउंट की जगह जनरल 1 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन किसकी वजह से हो रही है, कैपिटल की वजह से। ठीक है, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे या कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, लेकिन हम मेंशन किसको कर रहे हैं, कैश अकाउंट को। किसकी वजह से हो रहा है वो वजह यहाँ लिखनी है, और यहाँ हमने लगा देने, मतलब क्रेडिट में डेबिट साइड पे ही अमाउंट लिख देनी है। ठीक है, फिर हमने देखना है नेक्स्ट हमारे पास कैश कहाँ हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट की वजह से, लेकिन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो ये हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, लेकिन मेंशन क्या कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट। जिस वजह से हो रहा है हमने वो वजह यहाँ लिखनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिर कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, किसकी बेस पे, परचेजेज अकाउंट की वजह से। ठीक है, तो परचेजेज अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे और इसकी अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है सेल्स अकाउंट की वजह से, तो यहाँ हम सेल्स अकाउंट लिखेंगे और उसकी अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ पे सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट जो है वो हमारे पास सैलरीज अकाउंट की वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे आएंगे, सैलरीज अकाउंट लिखेंगे और अपनी वैल्यूज़ लिख देंगे। ठीक है, तो और कहीं भी हमारे पास बस इतनी ही ट्रांजेक्शन इसकी हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट उसके बाद हमने इसमें बैलेंस करना होता है बराबर। ठीक है, मतलब इसको काउंट कर लिया टोटल इनका, और इनको काउंट कर लिया इनका, तो इसका चेक होता है कि ये दोनों जो है वो इक्वल आते हैं। ठीक है,